अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट 1 है। पार्ट 1 में मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दूंगा और आपको भी बताऊंगा कि मेथड्स क्या होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशंस देखते हैं। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। इसका मतलब क्या है, जो x का हाईएस्ट पावर है वो क्या है, x का हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड डिग्री होनी चाहिए। पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। देखें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू की वजह से हम इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। इसको जो हम इक्वेशन कहेंगे। ठीक हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब कंडीशंस क्या होनी चाहिए, देखें, वेयर a b एंड c आर कांस्टेंट्स एंड a 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब a b c क्या है, ये कोई भी नंबर हो सकते हैं। ठीक हो गया। फर्ज करें मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस तरह देखें, ये हमारे पास क्या है, एक कोएफिशिएंट है, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये भी कोएफिशिएंट है, ये भी मतलब सिर्फ मैं अगर 3 लिखूंगा 3 4 हमारे पास क्या है 3 4 4, ये हमारे पास कांस्टेंट है। ये इसी तरह बोल रहा है कि ए बी सी कोई नंबर हो सकते हैं। ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका यही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर आप ए को 0 के बराबर लिखेंगे, फर्ज करें यहाँ पर आप ए को 0 के बराबर लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को 0 नहीं होना चाहिए। ये फॉर एग्जाम्पल 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब ये देखें 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसको भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसको भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया ना। चलें आगे देखते हैं। हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, x का 2 होना चाहिए। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया, x का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। ठीक है, और याद रखने इससे भी सवाल आ सकता है कि इसका ग्राफ कैसे होगा। इसका ग्राफ पैराबोला होगा। ये हमारे पास का ग्राफ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हमारे पास ये पैराग्राफ है, ये पैराबोला के शेप में है। ठीक है, अब होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखें, अगर मैं ये लिखूंगा 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, x का हाईएस्ट पावर स्क्वायर हो गया। अब x स्क्वायर से अगर हम एक कम करें, फिर मतलब हाईएस्ट टू, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर आपको इस तरह नहीं दिया है, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, हाईएस्ट पावर, फिर उसके बाद मतलब हाईएस्ट से छोटा पावर, फिर नेक्स्ट में देखें पावर नहीं है। ठीक है, अगर इस तरह लिखा हो, फर्स्ट करें 4x प्लस 2 प्लस 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अगर इस तरह लिखा हो, सॉल्व करने से पहले आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जरूर कन्वर्ट करना है। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर आपने देखना है। देखें, 3x का स्क्वायर है, यहाँ पर लिखा है 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। मतलब क्या है, पहले x का स्क्वायर होगा, फिर आपके पास x होगा, फिर कोई नंबर नहीं होगा, मतलब कांस्टेंट होगा, फिर 0 के बराबर होगा। ये फॉर्म जरूरी है। ठीक है, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाजमी लाना है, फिर जाके आपने इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखें मेथड्स क्या होंगे, मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहला जो आपके पास का हल करने का तरीका है फैक्टराइजेशन के मेथड से, मतलब ज़रब की शक्ल में आपने लिखना है। देखें, पी एक्स प्लस क्यू मल्टीप्लाइड बाई आर एक्स प्लस एच इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन के तरीके से आप इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा। ठीक है, हम इस मेथड से आपको सॉल्व करके देंगे। अब दूसरा मेथड क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर होगा। ठीक है, ये भी मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। तीसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये आपको पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने जरूर लाजमी याद करना है। एक्स बराबर किसके, माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल मेथड भी हम इसको कहेंगे। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे, डिस्क्रिमिनेंट जो पॉइंट होगा उसके हम देखते हैं, रियल होगा इमेजिनरी होगा, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड का मतलब क्या है, पावर क्या होनी चाहिए, एक्स का पावर, एक्स का हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। क्वाड का मतलब 2। ठीक हो गया ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब इक्वलिटी का निशान आ जाए हम इसको इक्वेशन बोलते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है। देखें, ये इक्वेशन है। क्वाड क्यों बोलते हैं, एक्स का हाईएस्ट पावर 2 है,
एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहेंगे। सॉल्व करने का तरीका बता दिया, आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ये होता है। अब देखिए वहाँ पे जब एमसीक्यूज की शक्ल में आ जाएगा, आप जो आपको आसान लगेगा आप जो है सिर्फ अपने फैक्टराइज करना है, जिसे आप अंदाज से करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, शेयर इसको ज़रूर कर लें। थैंक यू।